आज्ञा भई अकाल दी, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। ऐसे तो भारत में गुरु शिष्य की परंपरा हर जगह है, लेकिन ग्रंथ को ही गुरु मानने का जो संस्कार सिख परंपरा में है, निश्चित रूप से उसके उन्नायक हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जब अपने अंतिम समय में थे नांदेड़ में, तब उन्हें उजास आया कि अब से कोई गुरु नहीं होगा, अब से हम हमारे ग्रंथ को ही लाइव गुरु यानी लाइव मार्गदर्शक मानेंगे। और हो भी क्यों ना, जिसमें कबीर की वाणी है, जिसमें सैण है, जिसमें सगना है, जिसमें संत पीपा है, जिसमें 5 वक्त के नमाजी शेख फरीद की बातें हैं, उससे बेहतर गुरु और कौन हो सकता है। और जिसका पहला मंत्र ही हो एक ओंकार यानी ईश्वर एक है। और कभी आपने गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द सुने हो, उस शब्द का कीर्तन सुना हो, तो आप स्वयं महसूस करेंगे आप किसी दूसरी लोक की यात्रा पे हैं। आदि सचू जुगादि सचू है भी सचू, नानक होसी भी सचू। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ऐसी बातें जो बहुत कम लोगों को पता है। बने रहिएगा अंत तक। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ना सिर्फ बहुत अच्छे कवि थे, बल्कि बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे। और उन्होंने 2 वाद्य यंत्रों का डिजाइनिंग कॉन्सेप्चुअलाइजेशन भी किया था, जिसमें पहला है तौस। तौस फारसी में कहा जाता है मोर को। एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आगे का हिस्सा मोर जैसा होता है और जिसे छोटे धनुष से बजाया जाता है। और दूसरा वाद्य यंत्र है दिलरुबा। मैंने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में इस दिलरुबा को सुना है और उसकी झनकार इतनी कमाल की होती है कि कोई दूसरा यंत्र उसे इमिटेट नहीं कर सकता। दिलरुबा यानी दिल चुराने वाला। दिलरुबा यानी वीणा, गिटार और वायलिन के मिश्रित से बना एक छोटा यंत्र। छोटा शायद इसलिए हो सकता है या उसकी डिजाइनिंग के पीछे ये कारण हो सकता है कि जब सैन्य टुकड़ियां बहुत दिनों की लंबी यात्राओं पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी, तो अपने मनोरंजन के लिए या अपने भीतर साहस और हिम्मत भरने के लिए वो शब्द गाया करती थी। इसलिए इट वॉज अ पोर्टेबल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये बड़ी गजब की जानकारी मुझे गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में लगी। गुरु गोविंद सिंह जी बड़ी अच्छी कदकाठी के छरहरे जवान थे। राजसी पोशाक पहनते थे, सर पे पगड़ी लगाते थे और कलगी में तमाम तरह के रत्न जड़ित होते थे। कलगी की चमक देखो तो ऐसी कि दिनकर की प्रथम आभा भी लजा जाए। और अपने साथ में रखते थे एक सफेद बाज। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बाज ही क्यों रखते थे। आप बाज को देखिए ना, कितनी स्वच्छंद उड़ान भरता है, इतनी लंबी परवाज है, दूर से देख लेता है, बड़ा चतुर है, बड़ा चौकन्ना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का बागी तेवर गुरु अपने भीतर समेटे हुए थे, यदि पक्षियों में उनके मूल्य के आसपास आकर कोई पक्षी ठहरता है तो वह निश्चित रूप से बाजी है। गुरु गोविंद सिंह को सर्वंस दानी भी कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धर्म, अपने विश्वास, अपने आस्था के मूल्यों के लिए अपने संपूर्ण वंश का दान कर दिया हो। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी अपने तीरों की नोक को सोने से बनवाते थे। सोने से इसलिए बनवाते थे कि वह तीर जिस किसी को घायल करे या जिस किसी की मृत्यु का कारण बने, उसका परिवार वह सोना बेचकर अपना जीवन यापन करे या अपना खर्चा निकाले। आप सोच सकते हैं कि 9 साल का लड़का जिसने अपने पिता का शीश कलम होते हुए देखा हो, 9 साल की कच्ची उम्र में अपने पिता की गद्दी को संभाला हो, वो इस तरह की सोच रखता है। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता के बारे में मैं आपको बता दूं, जिनका नाम था तेग बहादुर सिंह जी। औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी थी कि या तो आप कलमा पढ़िए, या कोई चमत्कार दिखाइए, या फिर मृत्यु को चुनिए। निश्चित रूप से उन्होंने मृत्यु का वरण करना उचित चुना। उनका शीश कलम कर दिया गया, जहां आज लाल किले के सामने शीशगंज नाम से गुरुद्वारा है। एक मात्र 9 साल का बच्चा जिसने अपने पिता की शीश को कलम होते हुए देखा, वह अपने पिता की गद्दी को संभालता है, खालसा पंथ की स्थापना करता है, एक नया अभिवादन देता है कि वाहे गुरु दी फतेह, वाहे गुरु दी खालसा। और वो पंक्तियां कि 1.25 लाख ते एक लड़ावा, चिड़िया ते में बास उड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। ये भारत की मिट्टी की ही तासीर है कि जो हमें ये सिखाती है कि आने वाली पीढ़ी भले ही हमें बागी कह दे, लेकिन इतिहास कभी हमें गुलाम कहने की हिम्मत ना कर पाए। ऐसा व्यक्ति मात्र 41-42 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त होता है। इस कड़ी में इतना ही। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृतियों को नमन।